देखिए दो ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर आज की बैठक जो है उसमें मुख्यतः प्रमुख बिंदु रहा। पहला ये कि हमारी जो एकल महिलाओं को स्वरोजगार देने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसको लेकर विभाग किस स्तर पर पहुंचा है। तो मुझे उनके संग में चर्चा करते हुए ये जानकारी प्राप्त होती है कि वह लगभग अपना पूर्ण स्वरूप के साथ में संभवतः उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख की कैबिनेट में यह विषय टेकअप किया जा सकता है, और जिसमें हमारा ये कहना कि हमारी एकल महिलाएं जो कि चाहे वो विधवा क्राइटेरिया की हों, चाहे वो निराश्रित महिला हो, चाहे वो अविवाहित हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, एसिड अटैक वुमेन हो, ये इस प्रकार की सभी महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार के दृष्टिगत जो है हम लोग 75% सब्सिडी देते हुए उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। बाकी चीज़ें कैबिनेट में तय होनी है, तो इसलिए हमें उसका इंतजार करना होगा, लेकिन विभाग की पूर्ण तैयारी उसमें कर ली गई है। दूसरा एक विषय और था कि जो हमारी 1 रुपये पर अतिरिक्त शुल्क जो हमें आबकारी विभाग से मिलना था उसको लेकर नियमावली की तैयारी जाननी थी, तो उसमें भी विभाग ने अपनी ओर से तैयारी कर ली है और वह प्रस्ताव अभी वित्त को आज गया है, और जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को बताया गया है कि हमारी यह कोशिश रहे कि आगामी कैबिनेट में जो है वह प्रस्ताव पहुंचे और कैबिनेट में उसको जल्द से जल्द हम लोग रखने का काम करें, ताकि समय रहते हुए उससे होने वाले जो संभावित योजनाएं हैं आगे चलकर महिलाओं के हित में हो, चाहे हमारे आपदा से अनाथ हुए हमारे बच्चे हों या एक्सीडेंट में अनाथ हुए हमारे बच्चे हों, अथवा ऐसी हमारी महिलाएं जो कि जिनके ऊपर अपना रहने के लिए मकान पर छत ना हो, ऐसी पहाड़ी जनपदों की महिलाओं को चिन्हित करते हुए हम लोग उनको मदद कर सके। तो वो सारी चीजें कल्याण कोष के माध्यम से संभव हो पाएगा, लेकिन वह तब होगा जब उसकी नियमावली स्वीकृत होगी, तो वह भी वित्त के स्तर पर अभी है, और जिसको लेकर तेजी से कार्रवाई करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर विभाग में यह भी हमने निर्देश दिया है कि भविष्य में प्रदेश में जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारी सहायिकाएं हैं, हमारे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जहाँ जहाँ रिक्तियां हैं उनको एक मुश्त करते हुए, उनके विज्ञप्ति जारी करते हुए उनको भरने की मुहिम जो है हम लोग करें। उसको लेकर शीघ्र प्रस्ताव मेरे स्तर पर लेके आने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी केंद्र हमारा खाली न रहे, उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो एक बड़ी मुहिम रहेगी। इसके साथ ही आप सबको बताते हुए भी बेहद खुशी है कि हमने करीब प्रदेश की ऐसी लगभग 5000 से कुछ 5100 या 200 करीब हमारी जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र थे, जिसको उच्चीकृत करने के लिए हमने भारत सरकार में आवेदन किया हुआ था, आग्रह किया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस माह के अंत तक भारत सरकार से उसकी मंजूरी मिल जाएगी और हमारे ऐसे लगभग 5000 से हमारे ऊपर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वह उच्चीकृत होंगे। तो वह भी हम लोग आने वाले समय में उन केंद्रों में चूंकि सहायिकाओं की आवश्यकता होगी, तो जैसे ही वह उच्चीकृत होते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित होंगे, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ साथ में हम 5000 महिलाओं को और रोजगार देने में सक्षम बनेंगे, क्योंकि वहां पर सहायिकाओं की भर्ती के लिए फिर हम लोगों को विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी। तो ये बहुत अवसर जो है महिलाओं को हम लोग अपने केंद्रों के माध्यम से देने जा रहे हैं। उसको लेके भी शीघ्र केंद्र सरकार में भी अतिरिक्त प्रयास करना और यहाँ पे भी अतिरिक्त प्रयास करते हुए जो है इसको परिणाम तक पहुंचाने के निर्देश जो है विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। और साथ ही आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम सभी मेधावी बालिकाओं को सम्मानित करने का, पुरस्कृत करने का काम करते हैं। तो उसकी भी सूचनाएं अथवा उसके डाटा कितनी हमारी ऐसी बालिकाएं हैं जो ब्लॉक लेवल पे टॉप करी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करी हैं, स्टेट लेवल पे टॉप करी हैं, उन सभी टॉपर्स को जो है एक मंच पर लाते हुए उनको सम्मानित करने का काम किया जाए।
24 जनवरी को, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, तो उसके लिए भी संपूर्ण कार्यवाही विभाग उसमें त्वरित करे, यह भी निर्देश दिए हैं। तो मैं मानती हूँ कि बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, स्वरोजगार के लिए और बच्चों के लिए किस प्रकार से आगे भविष्य में योजनाएं हम रूपांतरित कर सकते हैं, उसकी पूरी रूपरेखा के संदर्भ में आज की चर्चा भी हुई है और कुछ प्रस्ताव कैबिनेट की ओर जो है शीघ्र अग्रसारित करे, यह भी निर्देश दिया है।